हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट के आंसर कीज आ चुकी हैं और ऐसे में आप सभी लोग इस बात को जानने के लिए क्यूरियस हैं कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे और कंप्लीटली डेटा की बेस पे बात करेंगे। जो सर्वे मैंने कंडक्ट करवाया है अलग अलग सब्जेक्ट का, उन सभी सर्वे के बेस पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अपने एग्जाम मेंटर ऐप पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। इसके थ्रू मैं आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहा हूँ फॉर जून एग्जाम। सो यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन चल रही है पेपर 1 की, कॉमर्स की, मैनेजमेंट की, पॉलिटिकल साइंस की। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आज बसंत पंचमी का लास्ट डे है ऑफर का। तो आज 3 फरवरी है। 3 फरवरी को रात के 12 बजे तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। बसंत 20 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली 20% से रिड्यूस हो जाएगी। सो अपनी एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको जून की प्रिपरेशन करनी है तो यही बेस्ट टाइम है, अभी से स्टार्ट करोगे तो बेस्ट रहेगा। देखो गाइस, मैंने आज मॉर्निंग में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक जनरल वीडियो थी, मतलब इसमें ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को मैंने कवर किया था कि आपके सब्जेक्ट का एक सेफ स्कोर कितना रह सकता है, पेपर 1 का सेफ स्कोर कितना हो सकता है, पेपर 2 का सेफ स्कोर कितना होगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सो आप इस वीडियो को देख सकते हो चैनल पे विजिट करके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की पोल क्रिएट करे थे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर यूजीसी नेट लॉ का मैंने क्रिएट किया था, इसमें वो डाल चुके हैं आप सभी लोग। इंग्लिश लिटरेचर का मैंने वो यहाँ पर पोल क्रिएट किया था। आप भी अपने सब्जेक्ट का नाम लिख के कमेंट कर दीजिए। जिस सब्जेक्ट के ज्यादा कमेंट आएंगे उसके रिगार्डिंग मैं एक और पोल क्रिएट कर दूंगा। यूजीसी नेट एक जनरल मैंने पोल क्रिएट किया था, जनरल मतलब सभी सब्जेक्ट का, तो इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो आप इसमें इस पोल में आकर के वोट कर सकते हैं चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में। इसके अलावा यहाँ पे मैंने पोल क्रिएट किया था यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग सब यहाँ पर रेंज मैंने दे रखी थी, इसमें आप लोगों ने वोट किया है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के अलावा हमने यूजीसी नेट मैनेजमेंट का यहाँ पर पोल क्रिएट किया था। ये यूजीसी नेट मैनेजमेंट का पोल आप यहाँ पे देख सकते हो। अलग अलग रेंज में कैंडिडेट्स यहाँ पर वोट कर रहे हैं। एक तरीके का ऑनलाइन सर्वे है ये, एग्जिट पोल आप मान सकते हो, जैसे चुनाव के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे होता है। ये है आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का यूजीसी नेट कॉमर्स का पोल भी आपको दिख जाएगा। इसमें भी अलग अलग रेंज हमने दे रखी है जिसमें आप सभी लोगों ने वोट किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली इन सभी सब्जेक्ट के बारे में जिनका मैंने पोल क्रिएट किया है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आप अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट करिए। जिस सब्जेक्ट में कमेंट ज्यादा होंगे या फिर जिस कमेंट पर लाइक ज्यादा होंगे, हम उसका पोल क्रिएट कर देंगे ताकि आपको भी अपने सब्जेक्ट का रफ आइडिया लग जाए। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कॉमर्स का सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स की। यहाँ पर जो पोल क्रिएट किया था मैंने, मोर देन 70% मार्क्स स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं, ऐसे हैं 12% स्टूडेंट्स। और आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट 6% को दिया जाता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 70% से भी ज्यादा स्कोर कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस हैं। और जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे, जो कैंडिडेट्स मुझसे पढ़ रहे थे जिन्होंने पेड बैच लिया था, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका काफी अच्छा स्कोर बन रहा है और मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड स्कोर बन रहा है। मैं तो ये एक्सपेक्ट करके चला था कि 200 मार्क्स बन जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन काफी सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके 110, 115, 120 इससे भी ज्यादा स्कोर कर रहे हैं कैंडिडेट्स। तो गाइस आप मान के चलो कि इस बार जो कट ऑफ है वो ज्यादा जा सकती है लास्ट टाइम की कंपैरिजन में। वैसे लास्ट टाइम भी कट ऑफ ज्यादा ही गई थी। यूजीसी नेट मैनेजमेंट में यहाँ पे देख सकते हो मोर देन 70% जो स्कोर कर रहे हैं, ऐसे 11% कैंडिडेट्स हैं। और 60 to 70% के बीच में जो स्कोर कर रहे हैं वो है 23%। तो ये एक बड़ा नंबर निकल के आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पर मोर देन 70% स्टूडेंट्स स्कोर करें 21%। अब ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है, मतलब कॉमर्स मैनेजमेंट में तो चलो 10%, 11-12% ही लोग ऐसे स्कोर कर रहे थे, यहाँ पर तो 21% स्कोर कर रहे हैं। मोर देन 70% मार्क्स आ रहे हैं इन कैंडिडेट्स के। तो पॉलिटिकल साइंस की तो लग रहा है लास्ट टाइम के कंपेरिजन में भी ऊपर जा सकती है कट ऑफ। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। यहाँ पर मैंने एक जनरल क्वेश्चन पूछा है सभी सभी से, जितने भी 83-84 सब्जेक्ट एग्जाम में होता है। तो मोर देन 70% जो है, ऐसे 13% स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कोर कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं स्टूडेंट्स इस बार। सो कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग ही जाएगी। इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो मोर देन 70% ऐसे हैं जो कि 14% स्टूडेंट्स हैं। तो ये स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब काफ़ी अच्छा खासा स्कोर बन रहा है इस बार। और ऐसा ही सेम यूजीसी नेट लॉ के केस में भी देखने को मिला है। मोर देन 70% जो स्कोर कर रहे हैं वो 13% स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक ऑनलाइन पोल क्रिएट मैंने किया है जिसके थ्रू ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि 70% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे खासे स्टूडेंट्स जो हैं
वो यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना कॉमर्स की, मैनेजमेंट की और पॉल साइंस की, हम इनकी स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। तो कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो जेआरएफ जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो उस केस में यहाँ पर कॉमर्स के केस में आपके 100+ क्वेश्चन सही होने जरूरी है अगर आपको जेआरएफ चाहिए। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा मार्क्स आपको चाहिए होंगे 100 से, या इनफैक्ट 110+ मान के चलो आप, इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब आप मानना कि जेआरएफ आपका हो जाएगा। और होने के चांसेस हैं उस केस में भी, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई कट ऑफ बता ही नहीं सकता इस पूरी दुनिया में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट के केस में अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो इस केस में आपके 98+ क्वेश्चन सही अगर हैं, तो चांसेस हैं 98 से 100 के आसपास अगर आपके सही हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की बात करूं मैं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो चांसेस हैं कि जेआरएफ हो जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस के केस में तो 120 के आसपास मान के चलो, अगर इतने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं तो जेआरएफ के चांसेस हैं। 110 से 120 की रेंज सही, एक सही रेंज होगी अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की। और अगर हम बात करें नेट की, कि यूजीसी नेट क्रैक हो जाएगा जेआरएफ के अलावा, ओनली नेट की बात करें, तो उस केस में, कॉमर्स के केस में, आप इन जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस दिखा रखे हैं, इन सभी क्वेश्चन में आप 3 से 4 क्वेश्चन कम कर लो, 5 क्वेश्चन तक आप भी आप कम कर सकते हो, तो इतनी रेंज रहती है। और ये मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बता रहा हूँ। ऐसे ही आप ओबीसी, एससी, एसटी के केस में और 4 से 5 क्वेश्चन कम कर लेना। जैसे ओबीसी की हम बात करें मैनेजमेंट की, तो इस केस में 94-95 क्वेश्चन अगर सही है तो जेआरएफ के चांसेस हैं। और पॉलिटिकल साइंस में अगर 100 क्वेश्चन के आसपास सही हैं, और अगर आप अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो चांसेस है कि हो जाएगा। ऐसी एससी एसटी की केस में आप 4-5 क्वेश्चन और कम कर लोगे, तो चांसेस है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है, दिस इज द रफ आइडिया, कोई एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है यहाँ पर। एक हम एग्जिट पोल के बेस पर, मतलब जो मैंने सर्वे किया है आप सभी के साथ, जो आप लोगों ने वोट किया, आप लोगों ने ही वोट किए हैं, मैंने कुछ उसमें वोट नहीं डाले, जो मैंने जो मैंने पोल क्रिएट किया है उसमें आप लोगों ने वोट डाले हैं, उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि इतना स्कोर अगर आप कर सकते हो तो बन रहा है आपका, तो उस केस में ये एक स्कोर, सही स्कोर माना जाएगा यूजीसी नेट का के लिए, जेआरएफ एंड कॉमर्स, जेआरएफ एंड नेट के लिए। तो इस बार वैसे भी 3 कैटेगरी बन रही है, जेआरएफ की है, नेट की, और फिर ओनली पीएचडी की है। तो ओनली पीएचडी के केस में ये आप मान के चलो 50 to 60% भी अगर आप स्कोर कर रहे हो, तो चांसेस है कि हो जाएगा। मतलब 50% के आसपास भी अगर आप स्कोर कर रहे हो ना, जैसे 150 क्वेश्चन है और आपके 75 क्वेश्चन सही है, तो उस केस में चांसेस है कि आपका आराम से ओनली पीएचडी वाला जो है वो निकल जाएगा। वैसे भी थर्ड कैटेगरी का इतने कोई मायने होते नहीं है, मतलब आप एलिजिबल तो हो जाते हो पीएचडी के लिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है नेट और जेआरएफ वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर विद दिस कैटेगरी। तो इस केस में आपको इतना फायदा नहीं मिलता थर्ड कैटेगरी के केस में। अच्छा, एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि इंडिया में 8th पे कमीशन आने वाला है, और 8th पे कमीशन आने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। सो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, और इसी वजह से एक मॉनेटरी मोटिवेशन आएगा उन सभी कैंडिडेट्स के बीच में जो अभी तक बैंकिंग में, एसएससी में ट्राई कर रहे थे। अब वो सब लोग, हो सकता है कि यूजीसी नेट कैटेगरी में थोड़ी सी पहले के कंपेरिजन में भीड़ देखने को मिल जाए, कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे अगले सेशन में, ऐसा हो सकता है। तो 8th पे कमीशन 2026 से लागू होगा, उससे पहले आप अपना एग्जाम क्रैक कर लो, नहीं तो फिर बाद में भीड़ बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर इस एग्जाम को क्रैक करना और मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रख करके आप अभी सीरियस होकर स्टडी करो। अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, जून वाला अटेम्प्ट आपके हाथ में है, तो उसके लिए आप अच्छे से पढ़ो, अभी से पढ़ो, मेहनत करो इसके लिए। अगर आप 4-5 महीने डेडिकेटेड तरीके से दे देते हो, तो आपका जो ये एग्जाम है इसको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। बस आपको डेडिकेटेड तरीके से 4 से 5 महीने देने, मेहनत करनी है, लग के मेहनत करनी है, 100% एग्जाम क्रैक होगा। और हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट पेपर, देखो गाइस, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, जैसे मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। तो करना क्या, आपको सिंपल सी चीज करनी है कि आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करनी है, इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको उस तरीके से उन चीजों को वैसे ही कवर करना है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस बार हम मॉक टेस्ट को अपडेट करने वाले हैं। यहाँ पर जो मॉक टेस्ट इसके इस इन सभी कोर्सेज के अंदर अवेलेबल थे, इसके अंदर हम इन सभी कोर्सेज में हम पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करने वाले हैं। अभी तक सिर्फ एमसीक्यूज हुआ करते थे प्रैक्टिस करने के पर्पज से, लेकिन अब हम इन मॉक टेस्ट के अंदर पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करने वाले हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और एग्जाम टारगेटेड हो सके। और अभी बसंत 20 कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी बसंत पंचमी ऑफर चल रहा है, आज लास्ट डे इस ऑफर का, आज 3 फरवरी है, आज रात 12 बजे तक आप इस ऑफर को अवेल कर पाएंगे। इसके बाद ये ऑफर भी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। बसंत 20 कूपन कोड अप्लाई करते ही आपकी जो फीस है वो 20% से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी।
सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। कंप्लीट जितने भी कोर्सेज हैं सारे सारे कोर्सेज आपको इसी ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड गाइस सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।